आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन। हे पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है। आज एक बार फिर हम परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठा सकें। परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है। हम जानते हैं हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है और हम सभी को अपनी आशीष देता है। आमीन। हम परमेश्वर को इस बात के लिए महिमा देते हैं कि उसने हमें बचाया, हमें संभाला, हमारी रक्षा किया, हमारी मदद किया, हमारी अगुवाई किया। इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस बात के लिए हम महिमा भी दें, क्योंकि उसी ने हमें और आपको बचा करके संभाल करके रखा है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जैसा कि हमें बताया गया है कि आज फादर्स डे है और फादर्स का मीनिंग हम इस बात को जानते हैं कि एक पिता का सम्मान करना, एक पिता को आदर देना, एक पिता को बहुत सारे कार्यों में जो है उसे खुशी देना। और हम जानते हैं कि इन बातों में जो है हर कोई अपने अपने पिता को धन्यवाद या थैंक्स बहुत सारी बातों में देते हैं। मैं आज जितने भी फादर हैं उन सब के लिए मैं दो शब्द यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में, आपके जीवन में ये खुशियाँ दिया क्योंकि वो एक पिता बने और बच्चे जो है अपने माँ, अपने बाप को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, इज्जत बख्शते हैं। ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अन्यथा तो बहुत से लोग जो है अपने पिता को गाली देते हैं और तमाम बातें बोलते हैं, लेकिन हम उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिनके बच्चे अपने पिता को उपतकवे नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि पिता भी अपने बच्चों से वैसे ही प्यार करते हैं। मेरे ओंठों की खुशी मेरे पापा की बदौलत है। मेरे ओंठों की खुशी मेरे पापा के बदौलत है। मेरे आंखों की खुशी मेरे पापा की बदौलत है। ये बात सच है। मेरे भी पापा थे, मैं उसके बदौलत ये खुशियां हासिल किया। मैं उसके नीचे बना रहा, बढ़ता गया और अपने पापा को इज्जत देता गया, सम्मान देता रहा। हम अपने पापा को हमेशा सम्मान दिए हैं, इज्जत दिए हैं। इज्जत की दृष्टि से हम लोग ने देखा है, क्योंकि उसने हमारे लिए मेहनत किया, परिश्रम किया
हमें लोरिया गा करके सुनाए होंगे, हमें बहुत सारे काम किए होंगे। हम इस बात को जानते हैं, इसलिए मैं उन पिता को इसी बात से मैं सम्मान देता हूँ। हर एक पिता के लिए परमेश्वर उनको आशीष देवे, परमेश्वर उनके साथ हो। लेकिन हमारा एक स्वर्गीय पिता भी है जो स्वर्ग में है, जो ये स्वर्ग में रहता है, जो हमें और आपको कहना चाहता है, यीशु ही मेरा पाक खुदा बाप है, क्योंकि मेरे जिंदगी की सारी खुशियां मेरे खुदा बाप की बदौलत है। ये जितने भी खुशियां हम देख रहे हैं, ये हमारे खुदा बाप की बदौलत है। उसने हमें दिया है, उसने हमें और आपको सौंपा है, उसके द्वारा से मुझे ये खुशियां हासिल होता है। जब हम उसकी बात के अनुसार से काम करते हैं, जब उसको अपने जीवन में इज्जत देते हैं, जब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जब उसकी इच्छा के अनुसार से चलते हैं, जब उसके वचनों को पढ़ते हैं, जब उसके वचन के अनुसार से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, जब उसको वचन के द्वारा से अपने जीवन में हम कोई भी कार्य को करते हैं, प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं, अपने स्वर्गीय पिता का नाम लेकर के शुरुआत करते हैं, हमारा पिता हमें आशीष देता है। हमारे पिता भी इसी प्रकार के आशीषों से परिपूर्ण करता है। मेरा और आपका स्वर्गीय पिता है। मैं जानता हूं मेरे पापा भी इस दुनिया में नहीं हैं। मेरे पापा थे, मुझे सम्मान दिए, लेकिन अब हम किसके लिए ये इस काम को करेंगे? इस काम को अब करना है तो केवल अपने स्वर्गीय पिता के लिए, क्योंकि वो जिंदा है, वो जीवित है, वो सदा जीवित है, वो सदा जीवित रहने वाला है। वही स्वर्गीय पिता है हम उसके लिए, क्योंकि हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। अब हम किसी को इज्जत दें तो हम किसे दें? हमने दिया जिंदगी भर और आगे भी हमारा जीवन में बना रहेगा, लेकिन इस समय अपने स्वर्गीय पिता को हमें इज्जत देने की जरूरत है। अपने स्वर्गीय पिता के साथ में हमें और आपको रहने की आवश्यकता है। मैं आज आपके सामने ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ वचनों में से आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं और पिता एक हैं कहता है। मैं और पिता एक हैं कैसे? देखिए बाइबल में हमें और आपको मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 10 पद को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में यीशु मसीह इस बात को बताता है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। हर माँ बाप कहते हैं और बहुत से लोग कहते हैं इसका बच्चा इस पिता के समान दिखता है, और कई लोग कहते हैं पिता अपने बच्चे के समान दिखता है। तो आप इस दुनिया में अनुमान लगाते हैं तो यीशु मसीह भी जो कह रहा है वो यही बात कहना चाह रहा है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, क्योंकि उस पिता को देखने वाला तो यीशु है, उस पिता का जिक्र करने वाला तो यीशु है, उस पिता का बताने वाला तो यीशु है कि पिता हमारे और आपके बीच में क्या करता है, पिता हमारे और आपके बीच में कैसे काम करता है, पिता हमारे बीच में किस प्रकार की बातें रखता है। वो यीशु मसीह के बारे में कहना चाहता है और यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में भी कहना चाहता है। और इसी बात की ईश्वर बताता है कि मैं और पिता एक हैं। यीशु मसीह स्वयं कहता है मैं और पिता एक हैं। तो जब यीशु इस बात की ईश्वर कहता है
तो हम इन बातों पर क्यों संदेह करें? क्यों तू कहता है कि पिता को हमको दिखा? क्यों कहते हो? बहुत से लोग कहते हैं पिता को दिखा, पिता कहाँ है? बहुत से लोग इस प्रकार से बातें करते हैं, बहुत से लोग बातें करने लग जाते हैं, पिता को दिखा। अरे भाई, आपका पिता कहाँ है? तो कई बार हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर इन्हीं बातों को दिखाना चाहता है। क्या तूने मुझे देखा? क्या पिता को नहीं देखा? यीशु मसीह कहता है, क्या तूने मुझे देख लिया? तुम पिता को नहीं देखते? हमारा पिता एक स्वर्गीय पिता है जो स्वर्ग में है, लेकिन हमारे और आपके मध्य में भी है, हमारे और आपके बीच में है, हमारे आपके साथ है, हमारे आपके सहायक है, हमारे साथ में रहता है। पिता हमेशा हमारे अंदर होता है। अभी भी हम अपने पिता के बारे में, यदि आप रूप के बारे में कहेंगे तो हम इसी बात को कह सकते हैं, वो हमारे अंदर है। तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हमारे साथ चलता है, हमारे साथ बातें करता है, हमारे साथ काम करता है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। परमेश्वर का वचन हमसे आपसे कहना चाहता है, और पिता बहुत सारी बातों के विषय पर वर्णन करता है। 7 पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम ने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते हैं। तुम मुझे जाना होता तो तुम मेरे पिता को भी जानते। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, तुमने यदि यीशु को जान लेते, यीशु को जानना आने के पिता को जानने के बराबर है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहता है, मैं और पिता एक हैं, कोई अलग नहीं, कोई फर्क नहीं। जिसने मेरे चेहरा देखा, जिसने मेरा रूप देखा, जिसने मेरे रूप को देख लिया, उसने पिता को देख लिया। क्योंकि यीशु मसीह हमें और आपको इन बातों को सिखाने के लिए ही स्वर्ग से आया। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, मैं अपने समानता में, अपने स्वरूप में मनुष्य की सृष्टि करता हूं। अपने स्वरूप में, अपने समानता में, अपने समान, अपने ही हाथों से तैयार करता है। तो हम भी तो उसी के स्वरूप हुए। हाँ, ये बात अलग है कि हमने पाप किया, पाप के कारण से हम परमेश्वर से दूरी बना लिए, पाप से अलग हो गए, और ये मानव शरीर जो है एक पाप से भरा हुआ है, और पश्चातापी मन लेकर के आते हैं, यीशु के पास आते हैं, और यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करता है, हमें जीवन प्रदान करता है, और हम जीवन पाते हैं, और हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं, और परमेश्वर के साथ में हम रहते हैं। और एक दिन जब हम यहाँ से, इस दुनिया से कुछ करेंगे, तो हम स्वर्गीय रूप धारण करेंगे, तो हम पिता के समान फिर हो जाएंगे। पिता के समान जो पिता ने बनाया है, उसके स्वरूप में, उसके समानता में, उसके ही समान हम और आप हो जाएंगे। तो यीशु मसीह ने भी इस बात की विषय पर कहता है। तो क्यों इस बात को कहना चाहता है? वो इसलिए ताकि हम और आप समझें और जानें कि पिता को देखा, पिता को देखने वाला तो यीशु मसीह है। मेरा आपने तो नहीं देखा ना, मेरा आपने तो नहीं जाना ना, मेरा और आपका देखना तो नहीं हुआ ना, लेकिन हमारा और आपका देखना कैसे होगा? यीशु मसीह के द्वारा से। यीशु मसीह के साथ बाइबल इस बात को बताता है, 1 थिस्सलुनीकियों उसका 2 का और 11 पद को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। यहाँ बहुत ही अच्छी बातें व्यवहार से संबंधित है जो हमें आपको बताता है। तुम जानते हो कि जैसे पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। परमेश्वर हमें और आपको क्या बताना चाहता है?
तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है। व्यवहार क्यों करता है? आप एक पिता हैं, मैं एक पिता हूं। अपने बालकों के साथ में कैसा व्यवहार करता हूं? क्या मैं बुरा व्यवहार करता हूं? क्या अच्छा व्यवहार करता हूं? मैं कैसा व्यवहार करता हूं? ये तो मुझ पर होगा। मैं कैसे व्यवहार करता हूं, कैसे उनकी देखरेख करता हूं, कैसे उनके लालन पालन करता हूं, कैसे उनको जरूरत है तो उनके खुशियों के लिए मैं उस काम को करता हूं। जरूरत होता है, मेरे बच्चे कहते हैं मुझे पेंसिल चाहिए तो हम पेंसिल देते हैं। मेरे बच्चे चाहे किताब चाहिए तो किताब ला करके देते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं मेरे लिए खाने प्रबंध करिए, हम उनके लिए खाने को लेकर के आते हैं। हर चीज, हर वो जरूरत का चीज, कपड़ा कहता तो कपड़ा लेकर के आते हैं। हम अच्छा व्यवहार करते हैं ना, क्या बुरा व्यवहार करते हैं? बुरा व्यवहार करते हैं? नहीं ना करते ना। हम अच्छे व्यवहार करते हैं अपने बच्चों से, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी तो कह रहा है, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों से के साथ व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार नहीं करता है। तुम जानते हो, हम जानते हैं हमारा स्वर्गीय पिता अच्छा व्यवहार करता है। हमारा स्वर्गीय पिता अच्छे मार्ग दिखाता है। हमारा स्वर्गीय पिता हमें अच्छा भोजन खिलाता है। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे जरूरत को पूरा करता है। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ होता है। हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए प्रबंध करता है। हमारा स्वर्गीय पिता ये सब कुछ देता है। ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर का रचाया हुआ है, परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया हुआ है, परमेश्वर के द्वारा से ये तैयार किया हुआ है। ये सब कुछ तो परमेश्वर ने दिया है। एक अच्छा व्यवहार तो किया है। कोई बुरा व्यवहार किया हो तो बताएं। सूरज सही समय पर उगाता है, चांद सही समय पर आता है, रात सही समय पर होता है, दिन सही समय पर होता है। ये पेड़ पौधे उसी ने बनाए हैं, ये जंगली जानवर उसी ने बनाए हैं। ये अच्छे जंगल में आकर के देखिए आप कितने अच्छा सुंदर और अच्छे बनाया है। पेड़ पौधा उसी ने उगाया है। ये सब कुछ परमेश्वर ने तो दिया है। क्या हमने बनाया? क्या हमने उगाया? क्या हम उगाते हैं? दुनिया में जंगल में कितने पेड़ पौधे उगते हैं, किसने उगाया? परमेश्वर कहता है। ये सब कुछ परमेश्वर ने तो बनाया है और समय के अनुसार से अच्छा भी दिखता है, सुंदर भी लगता है। देखने वाले भी कहते हैं, उसकी भव्यता के बारे में कहते हैं, उसकी सुंदरता के बारे में कहते हैं, उसको खूबसूरती के बारे में कहते हैं और बहुत सारी बातें परमेश्वर के उन बातों की उस पर कहना चाहता है कितना अच्छा परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने बनाया। ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा से दिया हुआ है, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा है। परमेश्वर का व्यवहार अच्छा है। वो हमसे और आपको, हमारे साथ में एक अच्छा व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार नहीं करता है। बहुत से ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों से बुरा व्यवहार करता है, वो गलत करता है। यदि हमारा पिता भी, स्वर्गीय पिता, बुरा व्यवहार करने लग जाए तो हम तो पल भर में मर जाएंगे, पल भर में नाश हो जाएंगे। सूर्य तो उसी के द्वारा से उदय होता है, सूर्य तो उसी के द्वारा से डूबता है और सब पर उदय करता है, एक पर नहीं। धर्मी हो अधर्मी हो सब पर सूर्य उदय वही करता है। ये नहीं कि एक पर बरसाता है। परमेश्वर हर एक को चंगाई देता है तो सबको देता है। ये नहीं कि एक को चंगाई देता है, हर व्यक्ति को चंगाई देता हो, चाहे कोई भी हो। मनुष्य तो है, मनुष्य को चंगाई देता है। मनुष्य के लिए ही यीशु मसीह आया, मनुष्य के लिए ही काम कर रहा है। मेरे जो वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा बाप है, हमारे आसमानी बाप है, हमारा पाक रूह बाप है, खुदा बाप है। खुशियों से भर देता है,
ये सब खुशियाँ तो ही देता है, ये सब उसकी व्यवहार है, उसकी नेचर है, उसकी सुंदरता है, उसी का तो बयान कर रहा है, पिता का बयान कर रहा है। यीशु मसीह जो बयान कर रहा है वो उसी का बयान कर रहा है। और इसीलिए कहना चाहता है वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते। परमेश्वर हमें आपको इन्हीं बातों के विषय पर बताया है कि हमने यीशु को जाना, उस पिता को जाना, उसके व्यवहार को जाना, उन्हीं बातों को हम आप तक पहुंचाते हैं कि उसकी व्यवहार कैसा है, वो कितना सुंदर है, कितना प्रेमी है, कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, कितना प्रेमी परमेश्वर है। वो उपदेश हमारे और आपके बीच में, वो शांति भरी वचन हम और आप लोगों को देते हैं, उनको समझाते हैं ताकि आप समझे और जाने। परमेश्वर हमें सही मार्ग दिखाता है। एक पद और पढ़िए, यूहन्ना रचित समाचार उसका 14:6 पद। परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताता है कि क्या कहना चाहता है यीशु मसीह। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बाइबल इस बात को कहता है, यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं जा सकता। तो यीशु मसीह के द्वारा से ही तो पिता के पास पहुंचेंगे। यीशु मसीह ने तो कहा मैं और पिता एक हैं। मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है और जीवन भी वही है। हम क्या ढूंढते हैं? मार्ग ढूंढते हैं, टेढ़े मेढ़े मार्ग में होकर के जाते हैं। एक अच्छा मार्ग ढूंढते हैं, एक अच्छा व्यवहार परमेश्वर ने दिया है, एक अच्छा मार्ग ढूंढने की कोशिश करते हैं। सच्चाई भी ढूंढना चाहते हैं। कहां सच्चाई है, किसमें सच्चाई है, किन चीजों में सच्चाई है, कौन ईश्वर में सच्चाई है। हम सच्चाई भी ढूंढते हैं और जीवन भी ढूंढते हैं। कहां हमें जीवन मिल सकता है, कहां हमें जीवन के मार्ग में चला सकता है, कहां हमें भरपूरी के जीवन मिल सकता है, उमड़ता हुआ जीवन मिल सकता है। परमेश्वर हमें और आपको वो जीवन देता है और कहना चाहता है बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास, वो फादर के पास, उस स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो परमेश्वर हमें और आपको जो है उस पिता के पास ले जाना चाहता है। यीशु मसीह हमें और आपको उस पिता के पास पहुंचाना चाहता है जिनका व्यवहार अच्छा है, जिनका नेचर अच्छा है, जिसने सुंदर दुनिया को बनाया है। उस परमेश्वर के पास मुझे और आपको ले जाना चाहता है। क्या आप नहीं जाना चाहते हैं? मैं तो जाना चाहता हूं, आप भी जाना चाहते होंगे। हर व्यक्ति जाना चाहता है उस स्वर्ग में, हर व्यक्ति जाना चाहता है स्वर्ग में, हर व्यक्ति रहना चाहता है। यदि आज फादर्स डे के समय में यदि कोई पिता अपने आप में बुरा समझता है तो अपने आप के नेचर को बदल लें, एक अच्छा व्यवहार रखें, एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें, एक अच्छा जीवन अपने बच्चों को देने की कोशिश करें, अपने बच्चों को दें। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में काम करता है। मुझे याद है मेरे बच्चे जो है जब छोटा था हम स्कूल लेकर के जाते थे और हमारे बच्चे जो है यही कहता था स्कूल में कि पापा पापा पापा। स्कूल में बहुत से लोग पुकारते, बहुत से लोग कहते हैं अरे हर के बच्चे जो है माँ माँ कहता है और तो पापा पापा कहता है, क्योंकि बच्चा प्यार करता है। क्यों कहता है, क्यों कहना चाहता है? इसलिए चूंकि
पापा से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति ऐसे ही पापा से जुड़ा हुआ है। आज मैं और आप जो है अपने पापा से जुड़े हुए हैं, एक स्वर्गीय पापा से जुड़े हुए हैं, एक स्वर्ग का परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। मेरे बाप से हम मांगेंगे तो अच्छा चीज देगा। मैं अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं देता, कभी ये नहीं कहता है तो सांप ले ले, बिच्छू ले ले, मेढक ले ले, ये ले ले। मैंने कहा कभी नहीं कहता। मैं अपने बच्चों को जो मांगता है वो हम उसे देते हैं। अच्छा वस्त्र देते हैं, अच्छा खाने को देते हैं, अच्छा पहनने को देते हैं, अच्छे के पढ़ाई के लिए देते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? तो जब हम इस दुनिया में बुरे होकर के ये सब काम कर सकते हैं तो आपका स्वर्गीय पिता क्या आपके साथ में ऐसा बुरा व्यवहार करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो आपका जीवन को और आपके अंदर के सारे बुराइयों को नाश करना चाहता है ताकि आप एक अच्छा बन सके। हमारा पिता जो है एक अच्छा व्यवहार रखता है, हमारा स्वर्गीय पिता एक अच्छा व्यवहार रखता है। जितने भी बाइबल में लिखा हुआ है ये सब एक अच्छे व्यवहार के द्वारा से आज हर कोई परमेश्वर के साथ में बढ़ा हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर को इज्जत देते हैं, अपने पिता को इज्जत देते हैं, अपने पिता को सम्मान देते हैं, अपने पिता को आदर देते हैं, महिमा देते हैं, क्योंकि उसी पिता ने हमें और आपको बनाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूं, चूंकि परमेश्वर का वचन हमें आपको कहता है, परमेश्वर हमें आपको बताता है मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। मेरे जो हम भी और आप भी जो है पवित्र आत्मा के द्वारा से हम उसी के सहभागिता होते हैं, उसी के साथ में आज भी एक हैं। पिता मुझ में है और तुम मुझ में हो गए। मेरे जो हमारे और आपका जीवन भी हम यीशु के साथ जुड़े हैं, मैं और आप भी यीशु के हैं, और जब हम और आप उसके हैं तो एक दिन हमें और आपको अपने पिता से हमें और आपको मिलाएगा। हम और आप जो है इस प्रकार से मिलने पाएंगे। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस वचन से हम सभी के जीवन में आशीष दे, प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक भाइयों को, प्रत्येक बहनों को, सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान जीवदार पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते खुदा यीशु मसीह, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर। हम आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज का दिन आपने हमें सच में परमेश्वर पवित्र बना करके दिया है। पिता परमेश्वर, आप स्वर्गीय पिता हैं, आप हमारे जीवन में परमेश्वर एक बड़ा काम किया है परमेश्वर, हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है, हमें एक अच्छा जीवन दिया है, एक अच्छा आशीष दिया है, एक अच्छे व्यवहार आपके ही द्वारा से हमें मिला है। और आपने परमेश्वर एक अच्छा वो नेचर है और वही नेचर हमारे जीवन में आए हैं। प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सो होने दे परमेश्वर, आज जितने भी लोग हैं जो सुनते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु जी इसी प्रकार के बदलाव आता है और हर व्यक्ति, हर बेटा या हर बेटी ये अपने पापा के लिए यही कहने पाता है, मेरा पापा कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, थैंक्स कहता है, आई लव कहता है, क्योंकि पापा से लव करना सच में परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में ऐसा ही प्रेम दिखाता है। तो हमारे आप भी अपने यीशु से इसी प्रकार से कहने पाए, आई लव जीसस। सच में हमारा और आपका यीशु वो प्रेमी है, हमसे और आपसे प्रेम किया है, और उस पिता से हम कह पाए, परमेश्वर से कह पाए, मेरा पिता प्रेमी है। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आज के इस वचन से तूने आशीष दिया है, और जितने लोगों ने परमेश्वर तेरे वचन को सुना है परमेश्वर, उन्हें आशीषित करे पिता परमेश्वर, हर कोई तेरी आशीष से भर जाए, तेरी महिमा करने पाए। हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं, तमाम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुखित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, शोकित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर उन लोग जो काम करने वाले हैं परमेश्वर, उन लोगों को प्रति शांति और संतावना तसल्ली दे, उनको हिम्मत दे,
हौसला दे, ढाढ़स दे परमेश्वर, ताकि वो आगे बढ़ें और तेरी महिमा करने पाएं। और जो कोई यीशु को जानना चाहते हैं वो यीशु के पास आएं, यीशु के चरणों में आएं, यीशु के वचन को पढ़ें, तब वो अपने आप को समझ पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह इन्हीं बातों को कहता है, क्या तुम अब तक नहीं जानते लोग? आज भी बहुत से लोग जो है नहीं जानते। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, खुदावन होने दे परमेश्वर, लोगों को जानने की बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना, ताकि लोगों के जीवन परमेश्वर वो तेरे प्रति भूख और प्यास बढ़ने पाएं और खुलने पाएं और तुझे जानने पाएं, समझने पाएं। परमेश्वर, जब तक हम तुझे जानेंगे नहीं तब तक हम पहचानेंगे नहीं। प्यारे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना खुदा से प्रत्येक लोगों के साथ हो, प्रत्येक लोगों को आशीष और बरकत दे। कलीसिया और तमाम कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में अपनी आशीष और बरकत दे, आपकी महिमा हो सके। जितने भी सुनने वाले हैं परमेश्वर, उन्हें भी तू आशीषों से परिपूर्ण करे, तेरी महिमा हो सके। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के जीवित अद्भुत नाम से मान लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज